अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है आपका स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। ये एक रेजिस्टेंस लेवल की कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी कि आपको एक अप ट्रेंड में आती हुई, अप ट्रेंड में बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अब यहाँ पर इसके फॉर्मेशन के बारे में, इसके वैलिड होने के बारे में, इसके इनवैलिड होने के बारे में और इसके की लेवल के बारे में कंप्लीटली आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। और आपको ये क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं कि ये कैंडल कब बनेगी, किस तरीके से बनेगी। तो जैसा कि आपके पास यहाँ पर दो टाइप की कैंडल बनती हुई आपके पास नज़र आ रही हैं। जैसा कि एक ये ग्रीन कलर की कैंडल और ये एक रेड कलर की कैंडल। सेम ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है। बस फर्क इसमें इतना है, वो सपोर्ट लेवल पर बनेगी और ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल पर बनती हुई आपको दिखाई देगी। इसकी फॉर्मेशन भी बिल्कुल सेम रहती है, यानी कि इसका ओपन पॉइंट जो होता है वो लोअर पॉइंट होता है और जिस जगह पर ये कैंडल क्लोज देती है वो इसका ये वाला अपर पॉइंट होता है। ठीक है। यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से ओपन होगी और अपर पॉइंट पर वो क्लोज देगी। और जिस जगह पर इसका हायर विक लगा होगा ये इसका हाई रहेगा और जिस जगह पर इसका लोअर विक लगा होगा वो इसकी लोअर विक कहलाएगी। ठीक है। और यही इसका लो पॉइंट भी कहलाता है। इसी तरीके से अब जो रेड कलर की कैंडल बनती है वो ऊपर वाले एरिया से ओपन होगी इस जगह से। और जब इसने क्लोजिंग देनी होगी तो वो लोअर पॉइंट पर आकर क्लोजिंग देगी। ठीक है। और इसका जो लोअर पॉइंट रहेगा वो ये वाला होगा जिस जगह पर इसकी लोअर विक लगी है और इसका हायर पॉइंट वो रहेगा जिस जगह पर इसकी हायर विक लगी हुई है। अब इसमें जो फर्क देखने को आपको मिलेगा वो ये होगा कि इसकी जितनी बॉडी होगी उतनी इसकी अपर विक होगी और उतनी ही इसकी लोअर विक होगी। यानी कि बॉडी के बराबर अपर विक और लोअर विक इन दोनों में होगी, यानी रेड हो या ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इसकी बॉडी होगी उसी साइज के अपर और लोअर विक इस दोनों में मौजूद होंगे। इससे बड़े हो सकते हैं, छोटे नहीं होने चाहिए। अगर तो छोटे होंगे तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। और जब कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनना स्टार्ट होगी वो इस जगह से ओपन होगी और ओपन होने से पहले यहाँ पर इस तरीके से सेलर आएंगे। यानी कि जब ये कैंडल ओपन होगी तो सेलर आना स्टार्ट हो जाएंगे और इसको नीचे लोअर साइड पर लेकर आएंगे। जैसे ही इसका लोअर विक लगेगा और वहां से बायर आना स्टार्ट हो जाएगा और इस सेलर को सारा का सारा कंट्रोल करेगा और अपने हायर पॉइंट तक इसको लेकर जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर ये बायर हायर पॉइंट तक आएंगे तो यहाँ से सेलर आना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से और इस कैंडल को नीचे की तरफ धकेलेंगे। और जिस जगह तक ये आकर कैंडल क्लोज होगी उसके सेंटर में आपको एक बॉडी देखने को मिलेगी, वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन जिस जगह पर अपर पॉइंट पर सेलर और बायर दोनों आए हैं वो इस तरीके से मिटिगेट हो जाएंगे और जिस जगह पर लोअर पॉइंट पर सेलर और बायर दोनों आए हैं वहां पर भी ये मिटिगेट हो जाएंगे। सिर्फ बाकी का एरिया जो रहेगा वो सेंट्रल पॉइंट रहेगा आपका, जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडी दिखने को मिल रही है, जिस जगह पर सिंगल पार्टी आई है। यहाँ पर सिर्फ आपको बायर दिखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सेलर नहीं होंगे। तो जिस जगह पर बायर और सेलर दोनों होंगे वहां पर आपके पास इस तरीके से अपर और लोअर विक बनेगी और जिस जगह पर सिंगल पार्टी आएगी वहां पर इस तरीके से आपको बायर दिखने को मिल सकते हैं। अब रेड कलर की जब कैंडल बनेगी ये वाली तो ये इस जगह से ओपन होती है। जब ये ओपन होगी तो यहाँ से बायर आना स्टार्ट हो जाएंगे और बायर इसको अपर पॉइंट तक लेकर जाएंगे इस तरीके से। और जब इसने अपना हाई लगा लिया होगा तो वहां से सेलर आना स्टार्ट होंगे और इस तरीके से ये सारे के सारे बायर को कंट्रोल कर लेगी कैंडल, रेड कैंडल जो होगी। ठीक है। और अपना लोअर पॉइंट लगाएगी। जब ये लोअर पॉइंट तक आएगी तो वहां से फिर से बायर एंट्री लेना चाहेंगे और इसको फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे लेकिन फेल होंगे और यहाँ पर ये कैंडल क्लोज दे जाएगी। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी, जिस जगह पर दोनों पार्टी आएंगी, जैसा कि यहाँ पर बायर थे और यहाँ पर सेलर भी हैं, तो ये आपका एरिया मिटिगेट हो जाएगा। यहाँ पर अपर पॉइंट पर भी देखो तो बायर और सेलर जिस जगह पर आए हैं वो आपका एरिया मिटिगेट हो जाएगा और ये आपका एरिया बैलेंस्ड एरिया कहलाता है। ठीक है। और जो सेंटर पॉइंट है आपका ये वाला, जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ सेलर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपकी बॉडी रहेगी। तो इस तरीके से जब इसको आप देखेंगे तो इसके अपर और लोअर पॉइंट पर आपको विक देखने को मिलेगी और सेंटर में एक बॉडी देखने को मिल सकती है। ठीक है। जो कि रेड होगी या ग्रीन होगी। इसमें कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई सा भी बन जाए लेकिन बनना ये रेजिस्टेंस लेवल पर चाहिए, तो ही आपका ये वैलिड पैटर्न रहेगा। उम्मीद है आपको इसकी फॉर्मेशन के बारे में समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये कैंडल बनेगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कब ये वैलिड होगा।
वैलिड होने के लिए ये सारे के सारे वैलिड रूल फुलफिल होने चाहिए। अगर तो ये फुलफिल होते हैं तो आपका पैटर्न वैलिड है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये बेसिकली एक अप ट्रेंड में बनता हुआ आपको पैटर्न दिखेगा, जैसा कि इस तरीके से एक अप ट्रेंड जाता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी और ये मार्केट को रिवर्स करेगी, यानी कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी अगर ये वैलिड पैटर्न होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाउन की ट्रेड लगा सकोगे। अब यहाँ पर हमने समझना है ये वैलिड कब होगा। तो वैलिड के लिए आपको वैलिड रूल फुलफिल होते हुए दिखाई देने चाहिए। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर आफ्टर क्लियर अप ट्रेंड, यानी कि ये जब भी कैंडल बनेगी तो एक अप ट्रेंड में आपको बनती हुई दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड आता हुआ आपको दिख रहा होगा। और जो लास्ट कैंडल है ये वाली, ये इस तरीके से बनेगी, इसके अपर और लोअर विक इस तरीके से होंगे। क्लियर हुआ? इस तरीके से इसके ऊपर और नीचे विक्स आपको देखने को मिलेंगी, जबकि इतनी बॉडी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर हुआ? अब ये यहाँ पर फर्स्ट रूल आपका फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एक अप ट्रेंड में बन चुकी है। अब जो सेकंड रूल आपके पास होगा, मस्ट क्लोज ऑन रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि ये जिस जगह पर कैंडल बनी है यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल होना लाजमी है। जैसा कि आपने कोई पास्ट प्राइस एक्शन से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था और ये आपका एक अप ट्रेंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल आपका एक अप ट्रेंड है, और ये जो लास्ट कैंडल बनी है ये इसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने और सेम ऐसे दिखने को मिले जैसे कि यहाँ पर आपके पास शेप हैं। ठीक है, ये दोनों शेप आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं ये ग्रीन कलर की बनेगी, ये रेड कलर की भी बन सकती है। क्लियर हुआ? अब थर्ड जो रूल आपके पास होगा, स्मॉल रियल बॉडी, यानी कि जो इसकी बॉडी होगी वो स्मॉल होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देखो तो ये एक कैंडल है और इसके ऊपर और नीचे इस तरीके से विक हैं, तो इसकी बॉडी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये आपकी प्राइस कैंडल रहेगी। ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अगर तो इसकी अपर और लोअर विक बड़ी होंगी तो ही ये आपका स्पिनिंग टॉप कैंडल रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ रूल क्या होगा, लॉन्ग अपर शेडो, यानी कि अगर कोई कैंडल इस तरीके से बनती है और इसका जो अपर शेडो होगा वो इस तरीके से लॉन्ग होना चाहिए, तो ही ये वैलिड पैटर्न होगा। ठीक है, फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, लॉन्ग लोअर शेडो, यानी कि अगर ये कैंडल बननी चाहिए तो इसका लोअर शेडो भी जो है वो भी लॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि अपर पॉइंट का विक है, इसी तरीके से आपको लोअर पॉइंट पर भी विक देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके का अगर पैटर्न बनेगा तो ही आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, यानी कि जितनी बॉडी होगी इतनी ही या इससे ज़्यादा आपको अपर विक देखने को मिलेगी और इतनी ही या इससे ज़्यादा आपको लोअर विक देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर आपके पास सिक्स रूल क्या होगा, द नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज बिलो द स्पिनिंग टॉप लो, यानी कि जो स्पिनिंग टॉप आपके पास बना हुआ है इसके लोअर पॉइंट पर नेक्स्ट कैंडल आकर क्लोज देनी चाहिए। वो किस तरीके से, यहाँ पर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास दिखने को मिल रही है जो एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर बन चुकी है, तो इसके फौरन बाद जो कैंडल आने वाली होगी वो इस तरीके से रेड कैंडल बननी चाहिए और इसका लो ब्रेक करके नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो इस स्पिनिंग का जो आप लो देखेंगे तो वो ये वाला एरिया है, जिस जगह मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ ये इसका लोअर पॉइंट है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कैंडल ब्रेक भी करे और इसके नीचे क्लोजिंग भी दे तो आपका ये पैटर्न वैलिड रहेगा, आप इसको ट्रेड करोगे। अब यहाँ पर सेवन रूल क्या होगा, कलर डजेंट मैटर, यानी आपके पास इसका कलर मैटर नहीं करेगा। ये ग्रीन बनी है तो ये रेड भी बन सकती है, ज़रूरी नहीं ये ग्रीन ही बनेगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कब ये वैलिड होगा, किस तरीके से वैलिड होगा। अगर तो ये सारे के सारे रूल फुलफिल होंगे तो आपका ये पैटर्न वैलिड है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न कब इनवैलिड होगा। तो इनवैलिड के लिए यहाँ पर ये रूल लिखे हुए हैं, आपने इनको देखना है। अगर ये फुलफिल हो रहे हैं तो आपने ट्रेड नहीं करनी। फर्स्ट रूल आपके पास यहाँ पर मौजूद है, इट्स अपीयर अ डाउन ट्रेंड, यानी कि जो आपका पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनना था वो एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ आपको दिखे, जैसा कि इस तरीके से आपको दिख रहा होगा एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, डाउन की कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं और आपके पास यहाँ पर एक यही पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे। तो ये आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, ये आपका स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मार्केट को यहाँ से अपसाइड की तरफ रिवर्स करवाएगा, इसीलिए ये वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। ये रेजिस्टेंस पर जब बनेगा तो ही ये वैलिड होगा स्पिनिंग टॉप। अगर ये सपोर्ट पर बना, ये डाउन ट्रेंड में बना, तो वो आपका स्पिनिंग बॉटम रहेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर सेकंड रूल क्या होगा, द लोअर शेडो इज नो लॉन्ग, यानी कि ये जो कैंडल बनेगी इसका अगर लोअर शेडो लॉन्ग नहीं होगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये कैंडल बनी है, इसका लोअर शेडो जो है, लोअर विक जो है वो इतनी सी है, ठीक है, बॉडी से छोटी है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है।
इसी तरीके थर्ड रूल आप देखो, देयर इज नो लार्ज अपर शेडो, यानी कि इसके अपर शेडो जो है वो भी लार्ज नहीं हो, जैसा कि यहाँ पर इस तरीके से है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आप इसको ट्रेड नहीं करोगे। अगर इनके अपर और लोअर विक्स छोटी हो गई तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। अब फोर्थ रूल आपके पास क्या है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि आपके पास ये कैंडल अगर बन चुकी है एक अप ट्रेंड में, जैसा कि ये एक अप ट्रेंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और इस तरीके से आपके पास ये कैंडल बन चुकी है जो कि एक वैलिड पैटर्न है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका अभी वैलिड पैटर्न है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर भी बन चुका है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, ब्रेक करती है इसी रेजिस्टेंस लेवल को, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। कैसे कि यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए थी वो रेड बननी चाहिए थी, जबकि और यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनती है और आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर देती है, तो आपका ये वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर यह भी सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पर जो रेड कैंडल बननी थी वो बन चुकी है इस तरीके से, इसका लो भी ब्रेक कर रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कैंडल इस तरीके से बनेगी, ग्रीन कैंडल, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दे, तो भी आपका ये वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने फिर भी इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल क्या होगा, आफ्टर ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट कैंडल रिवर्स इन द जोन लेवल, यानी कि जिस कैंडल ने इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस तरीके से रिवर्स हो और रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे और इसी जोन लेवल के अंदर वापस आ जाए, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर सिक्स रूल क्या होगा, नो कंफर्मेशन कैंडल अपीयर, यानी कि कंफर्मेशन कैंडल आपको यहाँ पर नहीं मिलती। जैसा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आनी चाहिए थी जो इसका लो ब्रेक करे, अगर यहाँ पर ये कैंडल नहीं बनती तो आप इसको ट्रेड नहीं करोगे। क्लियर हुआ। यही आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहती है कि इसको लो ब्रेक करना चाहिए और इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। उम्मीद है आपको सारे के सारे रूल क्लियर हो गए होंगे कि कब ये वैलिड होगा और कब इनवैलिड होगा। अगर तो वैलिड होगा तो ये सारे के सारे रूल फुलफिल होंगे, अगर वैलिड नहीं होगा तो ये वाले रूल आपको फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे। तो आप इससे जज कर सकते हैं कि इस कैंडल को आपने ट्रेड करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके की लेवल कौन से रहेंगे। सेम ये बिल्कुल स्पिनिंग बॉटम की तरह है, तो जैसे उसमें आपको 4 की लेवल दिखने को मिलते थे, यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन रहेगी। जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी वो जिस जगह से ओपन हुई है वो आपका की लेवल रहेगा, जिस जगह इसने अपना लो लगाया होगा वो इसका की लेवल रहेगा, जिस जगह ये हाई लगा कर आएगी वो इसका की लेवल रहेगा, और जिस जगह पर इसने क्लोजिंग दी है ये वाला आपका की लेवल रहेगा। ये चारों के चारों आपके की लेवल होंगे। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड या डाउन साइड मूव करना होगी तो इन्हीं की लेवल से रिजेक्शन लेकर मूव करेगी। वो किस तरीके से, अगर तो मार्केट ने डाउन जाना होगा, ठीक है, अगर मार्केट ने डाउन जाना होगा तो वो यहाँ से ओपन होगी इस लेवल से, ये वाले की लेवल से, ठीक है, ओपन होगी यहाँ से इस तरीके से आप जा सकती है, लेकिन रिजेक्ट होकर फिर भी इसको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, अगर तो इसने डाउन साइड जाना है। और इस तरीके से एक या दो कैंडल के अंदर अंदर इसका लो भी ब्रेक होना चाहिए, तो ही मार्केट डाउन साइड की तरफ रिवर्स कर सकती है। अगर यहाँ लो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट डाउन साइड नहीं जाएगी। अब यहाँ पर यही सिचुएशन होगी, अगर मार्केट ने अपसाइड जाना होगा तो मार्केट इसी जगह से इस तरीके से ओपन होगी और यहाँ से इस तरीके से इसकी लेवल तक आएगी और रिजेक्शन लेगी और इस तरीके से अपसाइड की तरफ मूव करेगी। और जब तक इसका ये हायर पॉइंट आपका ब्रेक नहीं होगा ये अपसाइड के लिए मूव नहीं कर पाएगी मार्केट, ठीक है। तो ये की लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सिखाने के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं ताकि आपको पता हो कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है। अब इसी तरीके एक रेड कैंडल अगर बनती है तो उसमें भी यही 4 की लेवल रहेंगे, इसका हाई पॉइंट, इसका ओपन पॉइंट, इसका क्लोजिंग पॉइंट और इसका लोएस्ट पॉइंट, जिस जगह पर इसने अपना लो लगाया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट इन्हीं की लेवल से रिजेक्ट होकर अप या डाउन जाती है। अगर मार्केट ने डाउन जाना होगा तो मार्केट में क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल इस की लेवल से ओपन होगी, ठीक है, और यहाँ तक भी आ सकती है अपर साइड पर, और यहाँ से रिजेक्शन लेके इस तरीके से नीचे जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपको इसका विक देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर आप देखें तो इसका लोअर साइड ब्रेक हुआ है, तो ये एक वैलिड साइन है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अगर ये बन जाए आपके पास कि यहाँ पर जो कैंडल ओपन हुई थी वो इस तरीके से नीचे आती है और फिर रिजेक्ट होकर अपर साइड पर इस तरीके से निकल जाती है, यहाँ पर इस तरीके से आपको विक देखने को मिलेगी, और अगर इसका हाई पॉइंट ब्रेक हो गया तो मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये सारे के सारे की लेवल का यही वर्क रहता है कि आपको ये बताते हैं कि आपका अब ये पैटर्न वैलिड है डाउन साइड के लिए या नहीं है। तो उम्मीद है आपको क्लियरली की लेवल समझ आ गए होंगे, कब वैलिड होगा कब इनवैलिड होगा क्लियरली समझ आ चुका होगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इसको ट्रेड किस तरीके से करना है।
तो जैसा कि हम नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं, जो कि एक फर्जी चार्ट बनाया हुआ है, इसी तरीके से मार्केट मूव करेगी और आपने देखना है कि हमने इसको कब ट्रेड करना है। हमने अब जब इसको ट्रेड करना है तो हमें ये वैलिड साइन आपको मिलने चाहिए। वो वैलिड साइन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रूल्स एंट्री रूल्स हैं जो कि आपके वैलिड रूल कहलाते हैं, ठीक है। अगर तो मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव करना होगा, आपको ट्रेड देना होगी, तो ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते हुए दिखाई देने चाहिए। अब यहाँ पर अगर मार्केट अपसाइड की तरफ आ रही है, जैसा कि यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ये सिचुएशन देखने को मिलनी चाहिए कि मार्केट का मूव एक अपसाइड का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही ये कैंडल आपके पास बनती हुई दिखाई देनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आपको ये कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपका वैलिड साइन रहेगा फर्स्ट, कि आपको एक अप ट्रेंड के बाद ये कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वैलिड साइन रहेगा, आप इसको लाजमी देखें। उसके बाद आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ फर्स्ट रूल है, इसको समझने की कोशिश करनी है। कलर डजेंट मैटर, यानी कि जो कैंडल बनेगी आपकी स्पिनिंग टॉप कैंडल, उसका कलर मैटर नहीं करेगा। ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है यहाँ पर, इसका कलर मैटर नहीं करेगा। ये रेड है तो ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट रूल आपका फुलफिल हुआ। अब नेक्स्ट रूल आपके पास क्या है, मस्ट क्लोज ऑन रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि यहाँ पर आपके पास पास प्राइस एक्शन से कोई रेजिस्टेंस लेवल मौजूद होना चाहिए जिस जगह पर ये कैंडल बन रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जो कि ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये वैलिड साइन है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द लो ऑफ स्पिनिंग टॉप एंड क्लोजिंग बिलो, यानी कि ये आपका एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इसका लो ब्रेक करेगी और नीचे क्लोजिंग देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका लो मार्क किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। इसको रेड कलर में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। यहाँ पर ये जो एरिया है ये इसका लो पॉइंट है। तो नेक्स्ट कैंडल ये जो रेड कैंडल बनी है, इसने इसका लो ब्रेक भी किया है और नीचे क्लोजिंग भी दे चुकी है। तो ये भी आपका थर्ड वैलिड साइन है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पर ये सारी सिचुएशन कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ रूल क्या होगा, वेट फॉर रिटेस्ट कैंडल एंड कंफर्मेशन कैंडल। जब इसकी ये कैंडल जो रेड कैंडल सेकंड आई है, इसका लो ब्रेक कर देगी और इसके नीचे क्लोजिंग देगी, तो उसके बाद आपको रिटेस्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा। वो रिटेस्ट कैंडल ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ये ग्रीन कलर की कैंडल इसकी लेवल तक आकर रुक सकती है, या ये ग्रीन कलर की कैंडल इतनी लंबी बन सकती है कि यहाँ से ओपन हो और इस तरीके से इस रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुक जाए, तो भी ये आपकी रिटेस्ट कैंडल वैलिड रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं एक कैंडल आएगी रिटेस्ट के लिए, ठीक है। ये एक कैंडल आई थी, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से एक और भी बन सकती है, लेकिन उसको सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं करना। अगर तो वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करेगी तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आप ट्रेड करना छोड़ दोगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पर रिटेस्ट होगा। अब जब यहाँ पर ये रिटेस्ट कैंडल आ चुकी है, तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। वो कंफर्मेशन कैंडल ये वाली आपकी एक रेड कैंडल है, ठीक है, जो कि एक रिटेस्ट कैंडल के बाद आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा कि आपका पैटर्न बिल्कुल रेडी है ट्रेड के लिए। अगर तो ये सारी की सारी कंफर्मेशन आपको मिलती है तो आप इससे डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर फिफ्थ रूल यही है कि आप अगर रिटेस्ट कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल देखें तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्लियरली यहाँ पर तक के सारे रूल फुलफिल हो चुके हैं। जब ये आपके पास कंफर्मेशन कैंडल बनेगी तो इसके फ़ौरन ही बाद आप नेक्स्ट कैंडल पर डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए ही बनेगी, इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर तो ये 1 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की है, 1 घंटे की है, 1 दिन की है, तो आप इसको पूरी की पूरी कैंडल को होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पूरा मूव कैप्चर करना है, यानी कि यहाँ से लॉन्ग के लिए ट्रेड करना है, लॉन्ग ट्रेड लेनी है, तो भी आप यहाँ से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। जब ये कंफर्मेशन कैंडल आपकी बन जाएगी तो आपने यहीं से ही अपनी एंट्री प्लेस करनी है और आपने प्रीवियस लो तक अपना टारगेट रखना है। प्रीवियस लो कौन सा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव जो सारा का सारा है, ये सारा आपका प्रीवियस लो रहेगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक नीचे मूव करेगी, आप इस पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर कर सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये वाला सारा का सारा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने इस ट्रेड को होल्ड करना है लॉन्ग टाइम के लिए। अब यहाँ पर यह भी सिचुएशन बन सकती है कि जैसा कि आपके पास ये रिटेस्ट कैंडल आई थी, ये रिटेस्ट कैंडल नहीं आती, तो फिर आपने एक और कैंडल का वेट करना है। जैसा कि ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, अगर ये ही ग्रीन कलर की कैंडल रेड कैंडल बन जाती है इस तरीके से,
तो आपने फिर रीटेस्ट कैंडल का वेट नहीं करना। अगर थर्ड कैंडल इसी तरीके से डाउन की बन जाती है तो आपने इसी थर्ड कैंडल के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है डाउन साइड के लिए। तो आपका टारगेट वही प्रीवियस लो रहेगा, ये आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। आप यहां तक इस मार्केट को होल्ड करोगे और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जगह पर होगा, इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरीके से ये सारा का सारा एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो नीचे वाला पॉइंट है वो आपका ट्रेड होल्डिंग पॉइंट रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और कहाँ तक आपने होल्ड करनी है। अब नेक्स्ट रूल क्या है आपके पास, इफ एनी कैंडल ब्रेक द हाई ऑफ स्पिनिंग टॉप डोंट टेक एंट्री। यानी कि आपके पास ये जो रिटेस्ट कैंडल बनी थी, चाहे ये एक आती है चाहे ये दो आती हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों कैंडल में से किसी एक कैंडल ने भी आपका रेजिस्टेंस लेवल इस तरीके से ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आप इस जगह पर डाउन की ट्रेड नहीं करोगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो आपने यहाँ पर डाउन की ट्रेड नहीं करनी। अब सेवंथ रूल क्या होगा, इफ ब्रेक द हाई ऑफ स्पिनिंग टॉप एंड नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल डोंट टेक एंट्री। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर किसी कैंडल ने आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया था और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से इसी लेवल के अंदर वापस इस तरीके से आ जाती है जैसा कि ये रेड कैंडल बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो भी आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड नहीं करनी। ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि कब आपने ट्रेड करनी है कब नहीं करनी, कब ये पैटर्न वैलिड होगा कब नहीं होगा, और कौन से की लेवल आपके पास मौजूद होते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।